हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में हमने जो ये क्वेश्चंस लिए हैं ये आपके एक हाई स्कूल क्वार्टरली एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं ग्रामर के। और आज हम इसमें जो भी ग्रामर के सेंटेंस आए थे उनको कंप्लीट करेंगे। और क्लास में जो भी आपके डाउट्स हों वो आप लोग कमेंट के माध्यम से तो बताना ही बताना, साथ ही ये बताना कि आज जो सेंटेंसेज हैं उनमें आपका टोटल स्कोर कितना हुआ। क्योंकि यदि आप डेली क्वेश्चंस का जो आंसर है, स्कोर है, वो चेक करोगे ना तो आपकी डे बाय डे इंग्लिश डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो क्वेश्चन पेपर में जो था वो सेक्शन सी ग्रामर का था। यहाँ पर आपको 6 सेंटेंसेज मिलेंगे, वो आपको करने हैं। सबसे पहला सेंटेंस है यहाँ पर सेंटेंस 1, वी डैश टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। यहां पर फिल करना है मॉडल वर्ब ऑट, शुड या मस्ट में से हम कौन सी मॉडल वर्ब यूज करेंगे सेंटेंस 1 में। जल्दी से कमेंट करो और राइट आंसर बताओ क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट में। तो यहां पर देखो जो आपकी मेन वर्ब है वो टू इन्फिनेटिव लिखी हुई है, यानी कि अब ये देखना होगा कि जो हमें मॉडल वर्ब लगाना है उसमें किसके साथ हमें टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करना होता है। ऑट है, शुड है, मस्ट है। देखो यहां पर शुड और मस्ट दो आपकी ऐसी मॉडल वर्ब हैं जिनके बाद आपको बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। बेयर इन्फिनेटिव पढ़ा होगा आप लोगों ने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू। लेकिन ऑट के बाद आपका टू इन्फिनेटिव आता है, तो यही ऑप्शन आपका राइट होगा सेंटेंस 1 में कि वी ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यानी हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 2। और मैं यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बता दूं कि इंग्लिश पॉइंट की तरफ से इंग्लिश का फाउंडेशन कोर्स शुरू हो रहा है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंने दिया हुआ है। और वहां पर आपको सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी, शेड्यूल मैंने करके रखी हुई सारी क्लासेस, कौन सी डेट में कौन से टॉपिक कब पढ़ाऊंगा और कौन कौन से टॉपिक होंगे, ये सब आप चेक कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आप जा करके चेक कर लो, इनरोल कर लो। अभी प्री इनरोलमेंट हो रहे हैं उसमें क्लास में, और कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से यहाँ पर पूछ सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस है दे हैव बीन स्टडीइंग इन दिस कॉलेज 3 years। यहाँ पर आपको प्रपोजिशन बताना है कि सिंस, फॉर या फ्रॉम में से कौन सा आपको प्रपोजिशन प्रयोग करना है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि सेंटेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में, 3 years आपका समय दिया हुआ है और सिंस और फोर के बाद भी आपका टाइम आता है। तो सिंस के बाद आता है आपका कौन सा टाइम, स्टार्टिंग टाइम, यानी जब कार्य शुरू हुआ वो समय दिया जाता है, ना कि ये बताया जाएगा कि कितना समय हो गया। और यहाँ पर जो फोर प्रपोजिशन है इसके बाद आती है टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर है आपका ये ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि दे हैव बीन स्टडीइंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years, यानी वे इस कॉलेज में 3 सालों से अध्ययन कर रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेंटेंस 3। और ये सेंटेंस मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी लगाए थे, उसमें भी बहुत सारे सिंपल सेंटेंस है, फिर भी कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे वहां पर। तो मैंने सोचा चलो कि इन सभी क्वेश्चंस पर एक छोटा सा वीडियो बना देता हूं जिससे उन क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूजन ना रहे। सेंटेंस 3 है यू वर्क हार्ड यू विल फेल, यानी तुम कठिन मेहनत करोगे तुम फेल हो जाओगे। अब यहां पर आपको कंजंक्शन बताना है, कौन सा कंजंक्शन करेक्ट होगा, थ्रू, इफ या फिर अनलेस। तो यहां पर देखो सेकंड जो सेंटेंस है आपका क्लॉज है, ये क्या है, निगेटिव सेंस आ रहा है इसमें, यू विल फेल, तुम असफल हो जाओगे। यदि तुम कठिन मेहनत करोगे तो क्या इफ लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। हालांकि तुम कठिन मेहनत करोगे तुम फेल हो जाओगे, नॉट पॉसिबल। तो राइट आंसर अनलेस। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, ये अपने आप में ही निगेटिव होता है, इसके साथ नॉट लगाने की भी जरूरत नहीं होती। और जब भी सबऑर्डिनेट क्लॉज में अनलेस ऐड होता है तो प्रिंसिपल जो क्लॉज है वो आपका ऑटोमेटिकली निगेटिव सेंस ही देगा या निगेटिव लिखा होगा। तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, यानी तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे। ये है यहां पर राइट आंसर। नेक्स्ट है सेंटेंस 4 कि देयर इज नॉट वाटर इन द पूल। यहां पर डिटरमिनर बताना है कि सम, एनी और मैनी में कौन सा राइट आंसर है।
कौन सा राइट आंसर होगा? देखो सम के बाद क्या क्या आता है, मैंने कई बार बताया है। सम के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है और अनकाउंटेबल नाउन आता है। एनी के बाद क्या आता है? एनी के बाद आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाता है और अनकाउंटेबल नाउन भी आता है। मैनी के बाद क्या आएगा? कैसा नाउन आएगा? तो मैनी के बाद केवल प्लूरल काउंटेबल नाउन का ही प्रयोग किया जाता है। और अब यहां पर है आपका सेंटेंस निगेटिव। अब सम आपका निगेटिव में नहीं आएगा। निगेटिव सेंटेंस में कौन सा डिटरमिनर प्रयोग होगा? यहां पर एनी, और एनी के बाद अनकाउंटेबल नाउन भी आता है, तो वाटर आपका अनकाउंटेबल नाउन है। मैनी के बाद प्लूरल आता है, इसलिए मैनी यूज नहीं होगा, सम पॉजिटिव में यूज करते हैं। और यहां पे जो राइट आंसर है ये है आपका एनी। तो क्लियर है, ये हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 5 कि वर्क हार्ड यू विल फेल, कठिन मेहनत करो तुम फेल हो जाओगी। बट एंड और, कौन सा कंजंक्शन राइट होगा? यहां पर क्लॉज लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है, सिंपल कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लिखी है फिल करने के लिए। तो यहां पर मैं बता दूं, एक कंजंक्शन ऐसा है जिसका मतलब अदरवाइज से होता है, और मतलब या अथवा अदरवाइज, ठीक है ना। यानी कि कठिन मेहनत करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे, और मीन्स अदरवाइज तुम फेल हो जाओगे। तो और यहां पर आपका जो कंजंक्शन है बिल्कुल राइट है, सिंपल सेंटेंस है आपका। सिंपल नहीं, ये सेंटेंस तो कंपाउंड सेंटेंस है, बट वैसे लेवल में सिंपल है। नेक्स्ट है सेंटेंस 6, और सेंटेंस 6 में है यहां पर यस, द गंगा इज स्केर्ड रिवर। आर्टिकल फिल करना है ए एन एंड द। क्या आंसर है? तो देखो द गंगा, बिफोर नेम्स ऑफ रिवर वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द, एंड बहुत सारी रिवर्स हैं उनमें से गंगा भी एक है, तो यहां पर आपका आर्टिकल आएगा ए। क्लियर है, ये अपने सेट्स हो गए। अब यहां पर कुछ डू डायरेक्टेड हैं तो हम इनको भी कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 8 में है। सेंटेंस टोटल सेट्स हैं 5 यहाँ पर करने थे, बट आप 5 नहीं, यहाँ पर पूरे सेट्स करेंगे। पहला सेंटेंस देखो, सी कट हर फिंगर, किसमें चेंज करना है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। कैसे बनाएंगे? पहले ध्यान से देखो, ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है। सब्जेक्ट सी है, सी के बाद आपका क्या है? ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखा हुआ है कट, ठीक है ना। यदि ये फर्स्ट फॉर्म होता तो फिर हम कट में क्या यूज करते? एस या एस का प्रयोग करते। तो यहां पर हमें अब बनाना है इसको इंटेरोगेटिव। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। फिर क्या आएगा आपका? सी। कट के तीनों फॉर्म इंफिनिटिव, पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल सेम रहते हैं। फिर लिखेंगे हम अपना ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, नहीं तो ये 100% गलत रहेगा जब तक आप ये पंक्चुएशन सही यूज नहीं करेंगे। तो डिड सी कट हर फिंगर, क्या उसने अपनी अंगुली काटी? ये आपका राइट आंसर है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। दूसरा सेंटेंस देखो, ही डिड नॉट गो टू स्कूल ही वाज इल। यहां पर दो सेंटेंसेज हैं, कंबाइन करना है बिकॉज से। जब इसे, ये बिकॉज क्या है? कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जब इसे हम सेंटेंस में प्रयोग कर देंगे तो ये क्लॉज बन जाएगा पूरा सेंटेंस। कौन सा क्लॉज बनेगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज में बनेगा एडवर्ब क्लॉज, और एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन बताएगा। तो वह स्कूल नहीं गया, स्कूल न जाने का कारण क्या है? वह बीमार था। तो जहां रीजन है उसी से पहले हम कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। आंसर देखो कैसे लिखेंगे। पहले आप लिखेंगे ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक। इसी के आगे लिखेंगे बिकॉज ही वॉज इल। ये आपका राइट सेंटेंस बनेगा। ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल, ये बिकॉज का प्रयोग हो जाएगा इस तरह से। और देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है आपका सेंटेंस 3। इसमें क्या है? सेंटेंस 3 में जिम विल टेक कॉफी, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी कौन सा लिखा हुआ है? फ्यूचर इंडेफिनिट लिखा है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है। बस हेल्पिंग वर्ब चेंज करो। पहले आप नाम लिखो जिम, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज हैव होती है, तो यहां पर हमने हैज लिखा। इसके बाद क्या आता है? पास्ट पार्टिसिपल, तो टेक का टेकन हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कॉफी है तो कॉफी का कॉफी रहेगा।
ये होगा राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस भी आपका क्लॉज लिखा हुआ है। तो ही इज टू इल टू गो टू स्कूल, वह इतना बीमार है कि वह इतना बीमार है कि ऑफिस नहीं जा सकता। यहां पर आपको सो डॉट डॉट दैट का प्रयोग करना है। इल क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले है जो टू, ये आपका एडवर्ब है। सो भी आपका एडवर्ब है, तो एडवर्ब को हम एडवर्ब से रिप्लेस करेंगे। क्या करना? ही इज सो इल। अब लगाएंगे कंजंक्शन दैट, और दैट लगाएंगे तो इसके बाद क्लॉज लिखना पड़ेगा। क्लॉज लिखेंगे तो आपको सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप को हेल्पिंग वर्ब भी लगानी पड़ेगी, और फिर आएगी आपकी ये वर्ब, गो टू ऑफिस। ये ध्यान देना, यदि इज के स्थान पर वाज होता तो कैन के स्थान पर हम कुड लिखते, ये ध्यान रखना है। तो ये हमने चेंज कर दिया। ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल, वह इतना बीमार है कि वह स्कूल नहीं जा, ऑफिस नहीं जा सकता। और ही इज टू इल टू गो टू स्कूल, दोनों का जो सेंस है वो सेम है, ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं, वैसे भी आपका क्लॉज बन जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 5। कॉल द बॉय, लड़के को बुलाओ। द बॉय इज सिटिंग ऑन द टेबल, लड़का टेबल पर बैठा हुआ है। ये भी क्लॉज बन रहा है आपका। कौन सा क्लॉज? ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 तरह के, उनमें से ये जो बनेगा ये आपका रिलेटिव क्लॉज बनेगा। रिलेटिव क्लॉज में भी आपका डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज या नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज 2 तरह के होते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा चर्चा न करते हुए हम सीधा इसका आंसर आपको बताते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस आप लिखेंगे कॉल द बॉय। इसी के आगे ये जो द बॉय है, ये इसी बॉय की बात हो रही, तो इस द बॉय को हटा के इसके स्थान पर हु लिखें, क्योंकि पर्सन की बात हो रही है। हु इज सिटिंग ऑन द टेबल, ये आपका रिलेटिव क्लॉज इस तरह से बन जाएगा। कॉल द बॉय हु इज सिटिंग ऑन द टेबल, लड़के को बुलाओ जो टेबल पर बैठा हुआ है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 6। दे आर मेकिंग टॉयज, वे खिलौने बना रहे हैं। चेंज द सेंटेंस इनटू अ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाना है। अभी ये कौन सा सेंटेंस लिखा हुआ है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, और जब इसमें सब्जेक्ट दे, हेल्पिंग वर्ब है आर, मेन वर्ब मेकिंग, टॉयज आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे सब्जेक्ट टॉयज। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बनाना है तो टॉयज प्लूरल है तो ये रहेगा। इसके साथ बी वर्ब लगाएंगे, बी वर्ब का वो फॉर्म बनाएंगे जो मेन वर्ब में है। ये मैंने सब पैसिव वॉइस की क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। टॉयज आर बीइंग, और सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। मेड तक भी छोड़ सकते हैं आप, इसके बाद बाई देम का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये आपका बनेगा इस तरह से राइट आंसर। तो टोटल सेंटेंस कितने हुए आज की क्लास में? टोटल सेंटेंस हुए 12। तो कमेंट करके बताओ कि आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा। और नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, क्लास का नया बैच शुरू हो रहा है, इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स, जो दिवाली पर स्टार्ट हो रहा है, और उसमें आपको सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी, और इसके साथ साथ पूरा शेड्यूल दिया हुआ है कि कौन कौन सी कितनी क्लासेस हैं, किस टॉपिक पर कितनी क्लासेस लेंगे, वो भी आपको नीचे मिल जाएगा। जाइए, जा करके इनरोल कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।